जाते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब एक और चीज़ है जिसकी मैं चाहूँगा ज़रा निशानदेही हो जाए। वो क्वेश्चन है पैनिक अटैक्स के हवाले से, कि जो पैनिक अटैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमें अब कॉमन नज़र आ रहे हैं। बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स होता है तो बड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है सिचुएशन को। और क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, पहले मैं इस तरफ आऊँगा, फिर एक दो क्वेश्चन एपिलेप्सी से मुझे लगता है कि रिलेटेड हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या इसको इसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, कि अगर ट्रीटमेंट हो, या अगर पैनिक की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये शायद लोगों को नहीं पता होता। क्या किया जाए डॉक्टर साहब, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा, ये पैनिक अटैक्स के बारे में बताएं। कल ही इत्तेफाक से हमारी बात हो रही थी, दो साइकाट्रिस्ट बैठे हुए थे और हम पैनिक अटैक्स पे ही बात कर रहे थे कि आजकल ये रुझान देखा जा रहा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास, काफ़ी प्रेजेंट हो रहे हैं पैनिक अटैक्स के साथ। जो सोशल प्रेशर आ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जी। है, वो जो है धकेल रही है कुछ लोगों को एप्रीहेंशन की तरफ, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ की यस। तरफ कि आगे क्या होगा। आज तो मौजूद है तनख्वाह का, अगले महीने अगर जॉब नहीं रहती हम बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, एग्जैक्टली। पेट्रोल का खर्च कैसे होगा, घर की ग्रॉसरी कैसे होगी, बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे। तो ये दिमाग में जब परेशानी की सोचें चलने लगती हैं तो एनजाइटी, और जब एनजाइटी होती है, घबराहट बेचैनी होती है, तो इसका एक फॉर्म है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक, बिल्कुल सही। सडन जो है ना एपिसोड होता है अचानक से, बिल्कुल सही। और बगैर किसी वार्निंग के आता है, और बहुत ही इंटेंस होता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, मतलब उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैंने कोलैप्स होते हुए देखा है बहुत